जो भी मतलब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं दरोगा के लिए, तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस आता है तो सिलेबस को पहले अपना देखें, फिर उसके लिए कौन सा बुक है। तो मतलब आप लोग घटना चक्र का एक पूर्वावलोकन होता है बुक, उसका मतलब इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मतलब राजनीति शास्त्र, इस सब बुकों का आप प्रीवियस ईयर का या अभी भी जो अलग अलग पीसीएस का उसमें क्वेश्चन संकलन रहता है, तो आप उसको करिएगा तो आप इजीली कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक साहब की एक धरती समय समय पर इतिहास रचती रही है, और आज हम तितरा पंचायत में हैं। एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं जिन्होंने सपना संजोया था कि बिहार पुलिस में एक ईमानदार अधिकारी बनके, पुलिस अधिकारी बनके हम सेवा करेंगे, और आज ये सपना साकार हुआ है। चूँकि अभी वर्तमान में इनकी माताजी हैं, लेकिन इनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हौसला मजबूत रखा। तो सबसे पहले बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर चयन होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई। बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर जो आपने ये प्रयास किया, दूसरे प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हुई, कितना भरोसा था कि आप इसमें सफल हो पाएंगे? पहली जो प्रयास था जिसमें 2213 पोस्ट आई थी, उसमें मेरा सब कुछ फाइनल होने के बावजूद एक क्वेश्चन से मेरिट नहीं बन पाया, तो वो विश्वास था कि हम जो गलती किए हैं, जो कमी रह गई थी उस पर अपना काम किए, और अंततः मेरा 1275 जो पोस्ट आया उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है। इस परिवार में इनके भाई साहब शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, और बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर जब चयन हुआ है तो बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद हमारे मीडिया इन चीफ डायरेक्टर साहब का फ़ोन आता है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म धरती के लाल ने कमाल किया है सिवान में, तो उनका एक इंटरव्यू लें, इसलिए हम लोग इनके निवास स्थान पर अहले सुबह पहुँचे। तो अभी पुलिस प्रशासन के ऊपर कई जिम्मेवारियां जो होती हैं, और आप अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे? जो भी मतलब पुलिस प्रशासन का नियम है, जो भी मतलब धारा, उसके अकॉर्डिंग जो न्याय संगत होगा उससे हम अपना कार्य करेंगे। हाल के दिनों में देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा और विश्वास गिरा हुआ है। चूँकि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, मीडिया का दायित्व बनता है क्रॉस क्वेश्चन कि पुलिस प्रशासन के से जो भरोसा और विश्वास लोगों का गिर रहा है उसको आप बरकरार रखेंगे और उस गरिमा को आप कलंकित नहीं होने देंगे। ऐसे तो जैसे आप लोग मतलब लोगों के बीच मन में ऐसे विचारधारा है कि पुलिस प्रशासन के लेकर के से गलतफहमी है, लेकिन अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के देख रेख में, संरक्षक में अभी डायल 112 चल रहा है, जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए हर समय कहीं भी कभी भी 24/7 में वो उपलब्ध रह रहा है। तो इसके लिए नहीं है, और जो भी है आगे और बेहतर ही होगा। पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य जो है रक्षा करना और न्याय संगत जो है उसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना। तो जब आप प्रशिक्षण ले रहे थे दरोगा के लिए, तो इसके लिए आपने जो प्रिपरेशन किया, कैसे प्रिपरेशन किया? जो लोग देख रहे हैं और उनका भी ये ड्रीम है कि हमें भी इस मुकाम को हासिल करना है, तो कुछ आप जो है सुझाव दीजिए। जो भी मतलब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं दरोगा के लिए, तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस आता है तो सिलेबस को पहले अपना देखें, फिर उसके लिए कौन सा बुक है। तो मतलब आप लोग घटना चक्र का एक पूर्वावलोकन होता है बुक, उसका मतलब इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मतलब राजनीति शास्त्र, इस सब बुकों का आप प्रीवियस ईयर का या अभी भी जो अलग अलग पीसीएस का उसमें क्वेश्चन संकलन रहता है, तो आप उसको करिएगा तो आप इजीली कर लेंगे एग्जाम को। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता प्राप्त नहीं होती है तो बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो मायूस हो जाते हैं और उनका हौसला जो है वो टूटने लगता है। ऐसे में दूसरे प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हुई, तो वैसे परीक्षार्थियों से क्या कुछ कहें जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए?
ऐसे मायूस नहीं होना है, और ऐसा नहीं कि मतलब एक बार आप असफल हो गए तो दूसरी बार में भी असफलता ही मिलेगी। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा तो सफलता ज़रूर ही मिलेगी। चलिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रोत्साहन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम लोग आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, माताजी हैं, भाई साहब हैं, तो परिवार से जो आपको प्रेरणा, प्रोत्साहन मिला, जो ऊर्जा मिली, किस तरह का सकारात्मक सहयोग मिला? जैसे पारिवारिक स्थिति मतलब है तो हमारे मतलब दादाजी थे या जो भी लोग थे, ये लोग सर्विस से ही मतलब आते हैं, तो परिवार का वैसा माहौल बना हुआ था और इन लोगों का पूरा पारिवारिक सहयोग था, जिसके चलते मतलब साहस मेरा बना रहता था और हमको अपने आप पर विश्वास भी था कि हम कर लेंगे।